Good morning, students. Today we are going to study the second lesson of the footprint without feet for the 10th standard English medium students. In this lesson, the writer Ruskin Bond, he is himself a thief, and he says that how many types of lies he puts before the clients. इसमें ये बताता है कि एक चोर, और ये रियल भी बात है, फैक्ट है कि हम अपनी एक झूठी की बात को सही करने के लिए कई झूठी बातें बोलते हैं, और उसी में कभी कभी एट दैट टाइम वी स्टक इन दैट थिंग्स, और उसी बातों में हम क्या करते हैं, कभी कभी फंस जाते हैं कि एक बात को सही करने के लिए कई झूठ बोलनी पड़ती है. तो यहां पर इन दिस स्टोरी द राइटर इज हिमसेल्फ अ थीफ. ही सेज दैट हाउ ही टेल्स अ लाई बिफोर द पीपल. तो देयर इज a young boy makes friend with Anil, and Anil trusts him completely and employs him. Does the boy betray his trust? और एक आपको इसमें ये ऐसा भी मैसेज मिलता है इन दिस लेसन. द राइटर और द ऑथर वांट टू गिव अस अ मैसेज दैट हमको एक ऐसा सबक देना चाहता है, एक ऐसा पाठ सिखाता है, और रियल भी है ये, कि वो कहते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति का, जिसका हमारे ऊपर पूरा विश्वास होता हो, सपोज दैट आई एम अ थीफ, मान लीजिए कि मैं चोर हूं, लेकिन अगर सामने वाला बंदा जो है वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है, एट दैट टाइम वी स्ट्रक इन हिज बिलीवनेस, हम उसके विश्वास में फंस जाते हैं. At that time we think more times, more and more, again and again, whatever I am going to do that is legal or illegal, कि जो कुछ मैं करने जा रहा हूं वो सही है कि गलत है. लेकिन अगर वही सामने वाला व्यक्ति आप पर विश्वास नहीं करता हो, he is also flatter, चापलूस हो, मीन्स इस दुनिया में there are many kinds of person lives in this world, some praise in our presence. इस दुनिया में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो हमारे सामने हमारी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं. बट whenever they got the chance they stab in our back side. लेकिन जब कभी भी उनको अवसर मिलता है तो हमारे पीठ पीछे क्या करते हैं, छुरा भोंक देते हैं. तो ऐसे भी लोग हैं, दैट इज कॉल्ड द फ्लैटर्स. उन्हें हम चापलूस कहते हैं, जो क्या करते हैं, अपना काम निकलवाने के लिए हमारे सामने प्रशंसा करते हैं. तो यहां पर देखिए, अगर वो व्यक्ति फ्लैटर हो, एक चापलूस प्रवृत्ति का हो, तो हम उससे जो है उसका विश्वास तोड़ने में थोड़ी भी हिचकिचाहट नहीं रखेंगे. देयर इज नो हेजिटेशन टू बिलीव, टू ब्रेक हिज ट्रस्ट. लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा हो जिसका हमारे ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट हो, ऐसे व्यक्ति का विश्वास तोड़ते समय हम बहुत बार सोचते हैं. तो इन दिस स्टोरी द ऑथर टेल्स अ मैसेज. लेट्स कैरी ऑन आवर टॉपिक. हियर इज अ रेफर आई. आई मीन्स ऑथर. जहां कहीं भी आई दिया गया हो तो आप आई मीन्स हमेशा क्या समझिए, ऑथर समझिए, जो राइटर्स है. तो वो क्या बोलता है, आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल. वो बता रहा है पहले भी मैं चोर था और अभी भी मैं चोर हूं. व्हेन ही विजिट टू अनिल, जब वह अनिल से मिलता है, तो एट दैट टाइम ही वॉज अ थीफ, एंड though only 15 I was an experienced and fairly success hand. यहां पर here the writer says that he is only 15 years old, मात्र 15 साल का है, लेकिन he is a successful thief, बहुत सफल चोर है. और मैं आपको बता दूं, चोरी भी एक गुण है, एडजेक्टिव है, क्वालिटी है. व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव क्या होता है, जब हम किसी की विशेषता बताते हैं, तो उसकी विशेषता क्या है कि वो नंबर 1 का क्या है, चोर है. तो ये क्वालिटी है उसकी. तो
तो यहां पर वो बता रहा है 15 साल का है लेकिन हाथ बहुत अच्छे मारता है, पॉकेट, कोई उसको आज तक फंसा नहीं पाया है। अनिल was watching a wrestling match when I approached him. Here the author says that when he came at Anil's house, at that time he was busy on watching the wrestling match. wrestling match देखने में अनिल जो है बिजी था। He and simple enough for my purpose. When I looked him, जब उसने उसको देखा तो the author thought that, author ये सोचता है कि अनिल is a very beneficial for him. He is a simple man and easily he can stuck him. अनिल एक साधारण व्यक्ति है, वह उसको आसानी से अपने जाल में फंसा सकता है। तो देखो ऐसे भी आपने एक हमारा जो है ये बताते हैं लोग, ऐसा मानना है कि जब कभी भी सामने वाला व्यक्ति अपने हथेलियों को यूं करके थोड़ा कर्व करके बातें करता हो तो ये समझ लीजिए कि ही इज अ टेलिंग लाई। ऐसा कहा जाता है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ऐसा मैंने सुना है कि जब कोई हथेलियों को इस तरीके से करके समझाए तो वो समझ लीजिए मैक्सिमम झूठ बोलने वाला व्यक्ति होता है। इट इज ओनली प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर देखिए वो बोल रहा है कि ही वॉज अबाउट 25, अ टाल लीन फेलो। अनिल कितने साल का था? अनिल वॉज 25 years old. As I told you, he was busy watching the wrestling match, and he was a tall man and also he was a thin, दुबला पतला व्यक्ति था। And he looked easy going, kind and simple enough for my purpose. So he was looking very simple man. The author thought that he easily stuck to Anil for his purpose. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. वो ये सोचता है कि मैं इस युवा व्यक्ति को आसानी से जो है वो अपने जाल में फंसा लूंगा। इस तरीके से वह क्या करता है, फिर उससे, अभी देखो कुछ लोग ऐसे जो होते हैं ना जो इस प्रवृत्ति के, तो सामने वाले को सामने से बोलते हैं। वहां पर वो बोलता है कि यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ। अभी देखिए कमेंट पास करता है, वो देखने में दुबला पतला था, लंबा था, लेकिन यहां पर आथर जो है उसको बोलता है कि आप देखने में तो यार यू आर लुकिंग एज अ रेसलर, आप तो देखने में यार एक रेसलर लगते हो। तो वो बोलता है आई सेड अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। दोस्त बनाने के लिए मैंने उसकी थोड़ी प्रशंसा की। फ्लैटर मीन्स अभी हमने आपको बताया ना फॉल्स प्रेज, झूठी प्रशंसा करना, दैट इज कॉल्ड द फ्लैटर। तो मैंने क्या किया, उसे दोस्त बनाने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा की। तो सो डू यू, ही रिप्लाइड। तो सामने वाला अनिल भी बोलता है या आई एम अ रेसलर सेम एज यू, जैसे तुम रेसलर हो उसी तरीके से मैं भी हूं, क्योंकि ही वॉज ऑल्सो थिन, वो भी दुबला पतला था। तो विच पुट मी ऑफ अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन। तो यहां पर आथर ये बताना चाहता है कुछ समय मैं एकदम दुबला पतला था, फिर भी अनिल जो है मुझसे रेसलर बोल रहा है। तो वेल आई सेड मॉडेस्टली मीन्स होता है सिंपली, आई डू रेसल अ बिट। हाँ बोलते हैं, हाँ अच्छा सही बताया तुमने, मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग कर भी लेता हूं। व्हाट इज योर नेम, अनिल ने पूछा। व्हाट इज योर नेम, हरी सिंह। आई लाइड। व्हाट इज मीन्स ऑफ द लाई, झूठ बोला। बिकॉज ही वॉज अ थीफ एंड इट वॉज हिज अ बिजनेस, ये उसका बिजनेस था, टेलिंग अ लाई, झूठ बोलना। क्योंकि जहां भी वो जाता था ही अगेन एंड अगेन चेंज हिज नेम, वो अपने नाम बदल दिया करता था। तो यहां भी वो बोल रहा है कि एक्चुअली ही वॉज अ रस्किन बॉन्ड, उसका एक्चुअल नाम तो रस्किन बॉन्ड था, बट यहां पर इस स्टोरी में जो है वो बोलता है कि मैंने अपना नाम क्या बताया, हरी सिंह। आई लाइड, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ एंड
what is his habit? His habit was changing his name each and every month. वो हर महीने अपना नाम क्या करता था? बदल लेता था. That kept me ahead of the police and my former employers. तो as I told you, it was his business. जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसका क्या था? पेशा था चोरी करना. So he changed his name every month. इसलिए वो अपना क्या करता था? हर महीने नाम बदल लेता था, जिससे कि so that he can escape for the trap of the police, जिससे कि वह पुलिस के चंगुल से क्या कर सके? बच सके. इसलिए वह नाम बदलता रहता था. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. इसके बाद जो है जब हम लोगों का इंट्रोडक्शन हो गया तो अनिल ने जो क्या किया कि वह बड़े बड़े जो अच्छे अच्छे रेसलर थे उनके विषय में हम लोगों ने डिस्कस किया. यहाँ वेल ऑयल्ड लिखा है, मतलब आप देखते हो कि जो रेसलर वगैरह होते हैं ऐसा लगता है कि जैसे उनके पूरी बॉडी में क्या लगा हो? ऑयल लगा हो, अच्छी तरीके से तेल ओल लगाए रहते हैं तो पकड़ में नहीं आते. जिससे कि ग्रंटिंग मतलब होता है चिघाड़ना, आवाज निकालना खूब. लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट. आई डिडंट हैव मच टू से एंड उसके पास कहने के लिए कुछ होता नहीं है. अनिल वॉक्ड अवे, आई फॉलोड कैजुअली. देन अनिल स्टूड अप एट हिज प्लेस. अनिल क्या करता है? अपने स्थान से खड़ा होता है. एंड ही वॉक्ड आउटसाइड. देन हैरी सिंह आल्सो फॉलोड हिम. जैसे ही अनिल बाहर की तरफ जाता है हैरी सिंह भी उसके पीछे पीछे चल देता है. हेलो अगेन ही सेड. वंस अगेन Arthur or the Harry Singh said hello. Then I gave him my most appealing smile. और बोलते हैं ना हंसा तो फंसा. तो वंस अगेन वो क्या करता है? उसको स्माइल करता है हैरी सिंह अनिल की तरफ देख करके. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड बट आई कांट पे यू. वो कहता है आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं. आई सेड मैंने कहा बट आई कांट पे यू, लेकिन वो कहा लेकिन मैं आपको कुछ दे नहीं सकता. देन आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज माई मैन. देन आथर थॉट दैट, आथर ये सोचता है कि परहैप्स आई जज द रॉन्ग मैन, मैंने गलत व्यक्ति को चुनाव किया. शायद बिकॉज बिफोर समटाइम्स ही वॉज थिंकिंग दैट ही इज अ वेरी सिंपल मैन, ही कैन इजिली स्टक इन हिज ट्रैप. वह उसके चंगुल में इजिली फंस सकता है. लेकिन जब व्हेन ही स्टार्टेड टॉकिंग विथ हिम, देखिए जाहिर सी बात है सामने वाला बंदा कैसा है हम उसके चेहरे को देख करके जज नहीं कर सकते. ठीक है, जज कब हम कर सकते हैं? व्हेन ही टॉक, व्हेन देयर इज अ टॉकिंग बिटवीन ईच अदर, जब दोनों के बीच में क्या हो? बातचीत हो. तब हमको बातों से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति किस तरीके का है. दैट इज एक्सपीरियंस. ये क्या होता है? एक्सपीरियंस होता है. तो वो बोलता है जिस तरीके से उसने रिप्लाई किया तो हरी जो है वो आथर ये सोचता है कि मैंने गलत व्यक्ति को चुना. फिर वो बोलता है आई आस्क्ड कैन यू फीड मी. उसने सोचा कोई बात नहीं है, इफ यू कांट गिव मी द मनी, अगर आप मुझे पैसा नहीं दे सकते हैं, कैन यू फीड मी, कम से कम खिला पिला तो सकते हैं. तो आई कैन कुक, सॉरी, फिर उसने पूछा कैन यू कुक, क्या आप बना सकते हो? अगर आप बना सकते हो तो मैं खिला सकता हूं. I can cook, I lied again. Once again हैरी सिंह एडमिटेड इट. हैरी सिंह इस बात को स्वीकार कर लेता है कि आई कैन कुक, मैं पका सकता हूं, मैं भोजन बना सकता हूं. बट वंस अगेन ही इज अ टेलिंग अ लाई. फिर भी वह झूठ बोल रहा है. हियर ही एडमिटेड दैट ही कैन कुक बट ही वॉज टेलिंग अ लाई. वह झूठ बोल रहा था कि वह भोजन बना सकता है. बिकॉज इन his whole life he never cooked anything,
क्योंकि उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी कुछ पकाया नहीं। सो ही वॉज टेलिंग अ लाई, इसलिए वो झूठ बोल रहा था कि मैं आपके लिए भोजन बना सकता हूं। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर आप बना सकते हो तो हो सकता है मैं आपको खिला सकूं। देन ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जोमना स्वीट शॉप। तो वह क्या किया, अनिल टुक मी टू हिज रूम, अनिल जो है उसको अपने कमरे पर ले जाता है, जो कि उसका रूम कहाँ था, जमुना स्वीट शॉप के जस्ट ऊपर। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। फिर वो मुझसे बोलता है कि बालकनी में, आपको बालकनी में क्या करना पड़ेगा, सोना पड़ेगा। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल। जो उस दिन, उस रात को हैरी सिंह ने भोजन बनाया ना, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट कुकिंग ऑफ हिज लाइफ, ये उसके जिंदगी का पहला भोजन था। जब उसने भोजन बनाया एंड ही सर्व अनिल, और वो क्या करता है, सर्व करता है, अनिल को सर्व करता है, भोजन परोसता है। तो अनिल एट वंस गेव द फूड और गेव द मील टू द स्ट्रे डॉग, आवारा या फालतू कुत्तों को दे देता है, आवारा जो रोडी डॉग्स होते हैं उन कुत्तों को देता है। ही डिडंट टेक अ बिट ऑफ द मील, वह भोजन का एक निवाला भी लेता नहीं है, वह तुरंत आवारा कुत्तों को दे देता है। तो हरी सिंह स्टार्टेड टू थिंकिंग दैट, हरी सिंह ये सोचना शुरू करता है कि परहैप्स मैंने भोजन जो है वो अच्छा नहीं बनाया, इसलिए अनिल ने क्या किया, उस भोजन को किसको दे दिया, कुत्ते को। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी अप, बट आई जस्ट हंग अराउंड। अब मैं क्या किया, आई हंग अराउंड मीन्स ही वॉज मूविंग नाउ एंड हिदर एंड दिदर आर नाउ एंड देन। वह क्या कर रहा था, सोच रहा था, सिर्फ इधर उधर घूम रहा था। हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैं उसको खुश करने के लिए अपनी तरह से बहुत अच्छे से मुस्कुरा रहा था। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वह हंसे बिना नहीं रह सकता था। मैंने गलती की, वो मुझे पता था, और मैं मुस्कुरा करके उस गलती को स्वीकार करना चाहता था, और अनिल जो है मुस्कुरा करके उस गलती को जो है वो माफ करने के लिए तैयार था। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, बाद में वो क्या करता है, ही केम नियर टू मी, वह मेरे पास आता है। एंड सेड मी ब्राव वेल डन, शाबाश शाबाश, कोई बात नहीं है, गलतियां आदमी से ही होती है, तो कोई बात नहीं है। ही would teach me to cook, then he said that I will teach you how to cook, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे भोजन पकाया जाता है। then he also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentence and to add numbers. Here it means the author is completely unknown or the unfamiliar to the education. यहां पर पढ़ाई लिखाई से ही इज कंप्लीटली इलिटरेट, अनएजुकेटेड पर्सन, वह एकदम अशिक्षित व्यक्ति था। ही डजंट नो हाउ टू राइट, वो जानता नहीं था कैसे लिखा जाता है। तो देन अनिल हेल्प्ड हिम टू राइट द लेटर एंड आल्सो ही taught him how to write a complete sentence, यहां तक कि वह उसे ऐसा सिखाता है कि कैसे सेंटेंस लिखा जाता है, कैसे वर्ड लिखा जाता है। एंड हाउ टू ऐड द नंबर्स मीन्स हाउ टू सम्स, कैसे नंबर ऐड किए जाते हैं। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं क्या था, आई वॉज वेरी थैंकफुल टू द अनिल, मैं अनिल का बहुत आभारी था। ग्रेटफुल था, ग्रेटफुल मीन्स थैंकफुल, आभारी था अनिल का बहुत। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। और मुझे हियर द ऑथर सेड दैट व्हेन ही नो हाउ टू राइट, जब वह जान जाएगा कि कैसे लिखा जाएगा, देन ही कैन अर्न मोर एंड मोर मनी, तो वो बहुत पैसा कमा सकता है। एक बार उसे सीखने तो दो। देन
It was quite pleasant working for Anil. He was thinking that it is a very good thing. I select a good man. बहुत अच्छा हुआ अनिल के लिए काम करना. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies. मैंने क्या किया, सुबह उठा. Here the author is saying that, author ये कह रहा है कि वह उठता है और चाय बनाता है और चाय को ले जा करके सर्व करता है. और उस बार पहली बार उस दिन में क्या करता है, ही अर्नड ₹1 इन अ डे. पहली बार दिन में ₹1 कमाता है. आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिडंट सीम टू माइंड. मुझे ऐसा लगा कि अनिल को यह पता चल गया है कि मैंने ₹1 कमाया, लेकिन ऐसा ही वाज, इट वाज सीमिंग और अपीयरिंग दैट, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ही वॉज नॉट माइंडिंग टूवर्ड मी. वह मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था, ऐसा मुझे लग रहा था. फिर अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. देन आई, अब मैं यहां अनिल की बात कर रहा हूं. तो अनिल क्या करता था, हाउ ही अर्नड हिज मनी, वह अपने पैसे कैसे कमाता था. ही वॉज नॉट डूइंग अ जॉब, वह कोई परमानेंट नौकरी नहीं कर रहा था. ही वॉज अर्निंग मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, मीन्स इधर उधर से रुक रुक करके. वो क्या करता था, रुक रुक करके पैसे कमाता था. ही वुड बारो 1 वीक, वह क्या करता था, कभी कभी वह किसी से उधार ले लिया करता था. बारो मीन्स होता है टू टेक मनी. एंड लेंड द नेक्स्ट, इसके बाद जैसे ही उसके पास पैसा आ जाता था, देन ही गेव द मनी, वह उससे क्या करता था, पैसा दे देता था जिससे वह उधार लेता था. ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और कभी कभी जो है वो अपने आने वाले चेक को लेकर के बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता था. बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट. जैसे ही उसके पास चेक मिल जाया करता था, वह तुरंत क्या करता था, खुश हो जाता था. इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग. ऐसा कभी कभी लगता था, मीन्स हियर द ऑथर इज सेइंग दैट, ऐसा कभी कभी लगता था कि अनिल जो है मैगजीन लिखता था अपनी जीविका को चलाने के लिए. तो वन इवनिंग ही केम होम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स. क्या करता है, वन डे व्हेन ही वाज सिटिंग एट हिज होम, सडनली ही saw the Anil was coming with a bundle of notes. There was a bundle in his hand. वो देखता है कि अनिल के हाथ में क्या करता है, एक कागज का बंडल रहता है. सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर. और वह क्या करता है, आपने देखा होगा कि जो मैगजीन होती है, पेपर वगैरह में आती है, जो अपने अपने लोग कोट्स देते, थिंकिंग देते हैं. तो यहाँ पर उसने भी बोला कि मैंने क्या किया है, एक पब्लिशर को दिया है पब्लिश करने के लिए. एट नाइट आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस एंड इट वॉज द फर्स्ट डे when he noticed that Anil is putting his money under the mattress. Mattress मतलब होता है गद्दा. गद्दे के नीचे जब उसने पहली बार देखा कि गद्दे के नीचे वो क्या करता है, पैसा रखता है. तो एज ही वाज अ थिप, जैसे कि वह चोर था, तो वो तो यही पता करना चाहता था ना कि वेयर ही पुट मनी, वो पैसा कहां रखता है. तो इट वाज अ फर्स्ट डे व्हेन ही नोटिस दैट, यह पहला दिन था जब वो ये देखता है कि वह पैसा कहां रखता है, गद्दे के नीचे. आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ. अब वो बोल रहा है कि मुझे अनिल के लिए महीनों काम करते हो गया, अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग. अब मैं कह रहा है कि अभी 1 महीने काम हो गया, लेकिन मैंने उसके लिए कोई भी चीटिंग नहीं की ना. had not done anything in my line of work. अब जो भी उसको काम मिलता था, उसने कभी भी इस तरीके की कोई चीटिंग ना की. I had every opportunity for doing so. And he said that he had a chance. उसके पास ऐसा अवसर था, means he can theft anything. वह कुछ भी चीजें चुरा सकता था. But he didn't do anything
लेकिन वह कोई भी ऐसी चीज करता नहीं है, और यही नहीं करता है, इसलिए अनिल का विश्वास उसके ऊपर आ जाता है। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। जब वो बोल रहा है आथर कि जब मैंने कोई भी ऐसी चीटिंग नहीं की अनिल के साथ, तो देयर वॉज अ फेथ ऑन मी, तो अनिल का मेरे ऊपर विश्वास आ गया। एंड ही हैंडेड मी द की ऑफ द डोर, उसने क्या किया, दरवाजे की चाबी भी मुझे सौंप दिया। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीजेंट, और जब मेरी मर्जी होती थी मैं आता था और जाता था। देयर इज नो बाउंडेशन। अभी कभी हम कहीं जाते हैं रखने के लिए, रहने के लिए, जब हम नए होते हैं, जब हमसे कोई फेमिलियर नहीं होता है, एट दैट टाइम देयर इज अ बाउंडेशन। हमारे ऊपर बाउंडेशन होती है कि भाई आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है। लेकिन व्हेन वी आर फेमिलियर टू ईच अदर, जब हम किसी से सबसे परिचित हो जाते हैं, तो एट दैट टाइम वी नो एवरीवन एंड एवरीवन नोज अस। हम सबको जानते हैं और सब हमको जानते हैं। एट दैट टाइम देयर इज नो बाउंडेशन, वी कैन डू एनीथिंग अकॉर्डिंग टू आवर हैप्पीनेस। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। और ये आथर ये बोल रहा है कि अनिल वॉज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन टू हुम आई मेट। अनिल जितने भी मैंने व्यक्ति मिले हैं उनमें से सबसे अच्छा व्यक्ति था कि वह इतना विश्वास करता था मेरे ऊपर। और एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। अब मैंने आपको बताया था ना, अगर किसी का विश्वास आ जाए, उसके विश्वास को तोड़ने के लिए बहुत बार सोचना पड़ता है। तो यहां पर आथर ये बोल रहा है कि अनिल का इतना मेरे ऊपर विश्वास था, इसीलिए इट वॉज टू डिफिकल्ट टू रॉब हिम। रॉब मीन्स चीट हिम। धोखा देना, उसके साथ चीटिंग करना बहुत बड़ी बात थी। इट इज इजी टू रॉब ग्रीडी मैन। अगर कोई लालची व्यक्ति है तो देयर इज नो प्रॉब्लम टू चीट विथ हिम, उसके साथ चीटिंग करने में कोई भी समस्या नहीं है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। क्यों? क्योंकि उसके साथ चीटिंग हो सकती है, यह पता होता है। बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। Sometimes he doesn't even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. लेकिन अगर कोई विश्वासी व्यक्ति हो, बोलते हैं कि विश्वास बनाना मुश्किल काम होता है लेकिन तोड़ना नहीं। हम इजीली जो है किसी के ऊपर से विश्वास हटा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर विश्वास बनाना बहुत बड़ी बात होती है। तो यहां पर वो सोच यही रहा है, और होता क्या है, वेल इट इज टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अब आई टोल्ड माई सेल्फ, तो फिर ही थॉट हिमसेल्फ, वह अपने आप से सोचता है कि नाउ ही लेफ्ट द चीटिंग, वह क्या करेगा, चीटिंग करना छोड़ देगा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ आई डोंट टेक द मनी he will only waste it on his friends. Then he thought that अगर मान लो मैं पैसा इससे नहीं लेता हूं, इसका पैसा नहीं चुराऊंगा, तो ये क्या करेगा, ये अपने दोस्तों पर फालतू खर्च कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, यहां तक कि वो मुझे पैसा भी नहीं देता, क्योंकि उसने पहले ही बताया था कि ही कांट पे यू, वह आपको पैसा नहीं दे सकता, सिर्फ भोजन कर सकता है। तो अब मुझे पैसा तो देता नहीं था, अगर मैं उसके पैसे को नहीं चुराऊंगा तो क्या हो जाएगा कि वह अपने दोस्तों पर खर्च कर देगा। तो सो डियर स्टूडेंट्स, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड above paragraphs. You have to find out the answer of these questions. It is the half part of this lesson. We will study the next part of this lesson in next video. Thank you. That's all.